क्या बोलता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि टेंट कैसे लगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया है। काफ़ी अच्छा और यूनिक तरीका है। तो हम गनशु पहुँच चुके हैं और हार्डली 15-20 मिनट ही लगे हमें बस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है क्योंकि पहाड़ों में हर कोई देखना चाहता है, इसलिए हम यहाँ पे अगला जो हमारा स्टॉप रहेगा वो होगा गौरीकुंड। और यहाँ मेरे साथ में बैठे हैं जो बोल रहे हैं बंदर घाटी वाला रास्ता, आधा किलोमीटर का डिफरेंस है। ये लंबा रास्ता जरूर है, अगर आप शॉर्टकट ना ले तो इतनी चढ़ाई नहीं मिलेगी, पर चढ़ाई इसमें भी है। धन्यवाद इतनी बातों को सुनने के लिए मेरी। अब मैं आगे निकलता हूँ। धुंध से पहाड़ियाँ ढकी हुई है और ये सारा पीछे रास्ता जा रहा है ऊपर जाने को। जो वापस जा रहे हैं उनके लिए नीचे आने को ये टेंट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया बंदोबस्त है और बहुत अच्छी बात है जो कि मैनेजमेंट द्वारा। आइएगा और ज़रूर इस यात्रा का मजा लीजिएगा। हर हर महादेव, जय बोले जय बोले। तो जब भी आप प्लान बना रहे हैं इस यात्रा पर आने का तो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो आप बेफिक्र आइए, यहाँ पे काफ़ी टेंट्स हैं और यहाँ पे खाने पीने की भी कोई कमी नहीं होगी आपको। एंड पानी भी अवेलेबल है रास्तों में, तो आप बेफिक्र आइए अगर आप ट्रैक करते आ रहे हैं। हाँ, मीडियम लेवल ट्रैक है तो बिल्कुल बेसिक भी नहीं है, तो आप तैयार होकर आइएगा, अपने गैजेट्स वगैरह साथ में लाइएगा और गर्म कपड़े ज़रूर रखिएगा। थोड़ी ठंड है, अभी 1 ही बजा है दोपहर का, तो अब देख सकते हो धुंध का धूप का नामो निशान नहीं है। और फिर यहाँ पे ठंड भी हो जाएगी आधे घंटे में, और क्योंकि काफ़ी टाइम से हम ऐसे ही चल रहे हैं धुंध में और थोड़ी बहुत ही हवा चल रही है, हल्की फुल्की सी ठंड लग रही है। बट क्योंकि हम चल भी रहे हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी गर्म हो रही है, तो हम जैकेट्स वगैरह नहीं डाल रहे हैं अभी। बट आई गेस जब हम और 4 या 5 किलोमीटर जब ऊपर जाएंगे तो हमें थोड़ी ठंड लगेगी, तो जैकेट ज़रूर रखिएगा साथ में, भूलिएगा मत। हम गांचू की तरफ पहुँच ही रहे हैं बस, तो उससे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पहले ही हम एक जगह पर रुके हैं जहाँ मैंने आपको दिखाया था कि काफ़ी टेंट्स वगैरह लग रहे हैं। तो वहाँ पे हमने रुक के मैगी खाई 50 रुपीज़ पर पर्सन और काफ़ी अच्छी थी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि टेंट कैसे लगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। काफ़ी अच्छा और यूनिक तरीका है, जैसे कि एक बेड की तरह। जैसे अगर एक फैमिली या आप एक ग्रुप आ रहे हो 6 और लाइक 4 और 6 जने तो एक ग्रुप में आ ही जाएंगे, तो उसकी एक पार्टीशन करी गई है। एंड कंबल भी आप देख सकते हो कि आपको प्रॉपर है ना कंबल दिए जाएंगे ताकि आपको रात को ठंड ना लगे। और ये पार्टीशन करी गई है हर एक सेक्शंस में ताकि आप एज ए ग्रुप रुक सको, ठहर सको और आपको कोई थोड़ी ऊपरी दिक्कत ना हो। कई बार क्या होता है कि ग्रुप काफ़ी ज़्यादा होते हैं और मिक्सअप कई नहीं कंफर्टेबल फील करते, सो इससे आपको थोड़ा लाइक प्राइवेसी भी मिलेगी अदर सेक्शन से। सो आपको पार्टीशन में काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे आइएगा, रुकिएगा और ज़रूर आनंद लीजिएगा इस यात्रा का। और आपको खाने पीने की प्रॉपर सुविधा मिलेगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अभी हमने जैसे खाया, शाम तक मैंने पूछा कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल होगा खाने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे दाल चावल रोटी मिल जाएगी ईजिली, और परोंठे सुबह के टाइम शायद मोस्टली, और शाम के टाइम मुझे आई एम नॉट श्योर, उन्होंने ज़्यादा कंफर्म नहीं किया, बट कभी कभार वो बना देते हैं अगर ज़्यादा ही लोग हों उसके लिए। तो वरना मैगी तो आपको मिल जाएगी, तो आप मैगी खा सकते हो चलते आते हुए या जाते हुए। तो ये सब थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको ज़रूर आंसर कर दूँ। एंड आई होप मैं तब तक सब कुछ कवर करता रहूँ ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलते रहे इस यात्रा की। चलिए आगे आपको अपडेट्स देता हूँ चलते चलते। तो हम गनशु पहुँच चुके हैं और हार्डली 15-20 मिनट ही लगे हमें, बस 1 किलोमीटर दूरी था। तो काफ़ी अच्छा एरिया है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितने कैंप्स और कितना बड़ा ये एरिया गनशु का। तो ये देखिए, यहाँ टेंट्स लगने शुरू हो गए भंडारे के लिए। तो जब आप ऑफिशियली जब इस स्टोर पर आओगे जो कि ऑफिशियली ओपन होती है अगस्त के 3rd-4th वीक से, तो आपको यहाँ पे फ्री लंगर सेवा भी मिलेगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी टेंट्स हैं, वहाँ तक ये एरिया है और पीछे भी था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए बहुत अच्छा है यहाँ पे, झरना आ रहा पानी का, और वॉशरूम भी अवेलेबल है, बट अभी वो वर्किंग में नहीं है। आई गेस जब आप ऑफिशियली डेट अनाउंस होगी इस यात्रा की तो वॉशरूम भी आपके लिए अवेलेबल रहे। तो आप देख सकते हो वहाँ से गनशु एरिया स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से ये टेंट आप देख सकते हैं। यहाँ से
यहाँ को और फिर यहाँ से आगे और वो ऊपर को, और उससे ऊपर भी है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। और तब तक आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है, झरना बहता हुआ और धुंध है पहाड़ों पर, और कितना अच्छा लग रहा है आप देखिए। और ये अभी दोपहर के 2 ही बजे हैं और इस टाइम ये व्यू देखने को मिल रहा है, वो जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पता नहीं आपको ये वीडियो में इतना क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं, बट अगर आप लाइव इस व्यू को देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है क्योंकि पहाड़ों में हर कोई देखना चाहता है, इसलिए हम यहाँ पे हैं। तो ये उस लेवल का व्यू है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें पहाड़ों में देखने को मिलेगा। तो ये फाइनली मिल रहा है देखने को, तो मेरे लिए अच्छी बात है। आई होप आपको भी ये जब आपकी यात्रा हो देखने को मिले ऐसे व्यू बहुत अच्छे अच्छे और भी अच्छे मिले। और आप देखते कैसे धुंध आगे से जा रही है धीरे धीरे, बहुत अच्छा ट्री और हरा भरा पहाड़ है, देख सकते हो आसपास ग्रीनरी बहुत है। और फ़ोटो क्लिक करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए यहाँ पे आपको बहुत जगहें मिल जाएंगी, बहुत स्पॉट्स मिल जाएंगे। तो आप आइए, एंजॉय कीजिए, यात्रा का मज़ा लीजिए और महादेव के दर्शन ज़रूर कीजिए। और हर हर महादेव। कहाँ को जाना है, कहाँ को है? आगे की तरफ निकल पड़े हैं। अगला जो हमारा स्टॉप रहेगा वो होगा गौरीकुंड, जो कि यहाँ से अगेन 6 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पहुँच के और रास्ते में आपको थोड़ी थोड़ी अपडेट देते रहेंगे कि रास्ता कैसा है और कितनी सुविधाएं अवेलेबल है। घनशू की बात करें तो यहाँ तक का रास्ता मीडियम लेवल डिफ़िकल्टी वाला ही है, तो आपको चढ़ाई भी मिलेगी और नॉर्मल रास्ते भी मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि पूरा रास्ता सिर्फ चढ़ाई है। 6 किलोमीटर में 3 किलोमीटर आपको चढ़ाई मिलेगी, 3 किलोमीटर के राउंड आपको थोड़ा प्लेन एरिया चढ़ने को भी मिलेगा। थोड़ा कच्चा है, पथरीला है रास्ता, तो अगर आप ट्रैकिंग करते आ रहे हैं तो आपको इसकी आदत होनी चाहिए। नॉर्मली ट्रैक्स ऐसे ही होते हैं। एंड हम 10 बजे निकले थे, 2 बजे हम घनशू पहुँच गए हैं और अब हम 2 बजे ही घनशू से निकल रहे हैं आगे को गौरीकुंड की तरफ। और देखते कितना टाइम लगता है, आपको दिखाते हैं रास्ता यहाँ का कैसा है। और कोई भी अपडेट होगी तो आपके साथ शेयर करते हैं, बने रहिए। तो हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं रेस्ट करने के लिए, काफ़ी देर से चल रहे हैं घनशू से और काफ़ी चढ़ाई भी है यहाँ पे, और हम एक ही दिन में कर रहे हैं तो बॉडी भी अब थकती जा रही है। तो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट करके आगे चलते रहें और ताकि हम गौरीकुंड तक पहुँच सके आज के आज ही, ताकि कल हम मणि महेश पर्वत के दर्शन कर सकें। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, घनशू से अगर आ रहे हैं तो 2 तरफ को रास्ता निकलेगा। तो लेफ़्ट की तरफ जाओगे तो वो थोड़ा चढ़ाई वाला रास्ता है, क्योंकि जब आप उसको देखोगे भी तो आप देख सकते हो कि वो किस तरफ को जा रहा है पहाड़ों में, और वो थोड़ी खड़ी चढ़ाई है तो वो आपको और यहाँ मेरे साथ में बैठे हैं जो बोल रहे हैं वो है बंदर घाटी वाला रोड, सॉरी बंदर घाटी वाला रास्ता। तो अगर आप उस रास्ते से जा रहे हैं तो आपको थोड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ सकता है, और वो थोड़ा छोटा भी है पर ज़्यादा नहीं, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने पूछ लिया यहाँ पे लोकल से, वो बोल रहे हैं कि हार्डली आधा किलोमीटर का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये जो दूसरा है जो राइट को मुड़ता है और पुल से होते हुए जाता है घनशू से, जब आप निकलते हो तो ये आपको 6.5 किलोमीटर का पड़ेगा। और ये वो रास्ता है जहाँ से हेलीपैड भी आता है, तो ये मोस्टली वहीं के लिए यूज़ करते हैं लोग, तो इसलिए ये दूसरा रास्ता भी बना हुआ है। तो आप प्रेफर कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं। बट मोस्टली जो लोग हैं वो बंदर घाटी वाले, और मैं कहूँ कि लेफ़्ट साइड जो सा रास्ता पड़ता है उसके थ्रू ही जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों रास्तों को साइड बाय साइड देख सकते हैं जब आप चल रहे हैं उन रास्तों पे कि दूसरी तरफ भी लोग चल रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो बंदर घाटी वाला रास्ता है उसमें काफ़ी लोग चल रहे हैं और काफ़ी आ भी रहे हैं और काफ़ी जा भी रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि दोनों रास्तों में आपको टेंट्स वगैरह नहीं मिलेगा, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल है। दोनों रास्तों पे टेंट्स हैं और कैंप्स हैं, खाने के लिए है, आप मैगी खाओ, चाय पियो, कॉफ़ी पियो। कॉफ़ी पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं, पर देख लेना आप।
और दाल चावल खाओ और जो अवेलेबल हो आप खाओ, बाकी पता नहीं क्या क्या मिलता है, बट मोस्टली तो दाल चावल ही मिलते हैं और रोटियां भी मिल जाती हैं। और अगर आप 7 या 8 बजे तक कोशिश कर रहे हो कि हाँ आप यहाँ पे पहुँच रहे हो, उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाती है, बिकॉज़ वो भी थोड़ा थके होते हैं पूरे दिन से काम करके, तो उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि उन्होंने अगले दिन फिर से तैयारी करनी होती है खाना वगैरह बनाने की, जिनके भी कैंप्स होते हैं। और ये थी अपडेट। अभी हम इस रास्ते से निकल रहे हैं, तो राइट साइड को जो सा हेलीपैड वाला है, तो बताऊँ इसमें भी थोड़ी चढ़ाई है, क्योंकि हम थोड़े शॉर्टकट्स ले रहे हैं। हमारे मेरे साथ जो से लोग हैं वो काफ़ी दिग्गज लोग हैं चढ़ाई चढ़ने में, वो कर लेते हैं, नॉर्मली हिमाचल से ही हैं, तो उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, वो शॉर्टकट ले लेते हैं। तो फिर मैं पीछे रह जाता हूँ, तो फिर मुझे भी वो शॉर्टकट लेना पड़ता है, तो मजबूरी में फिर थक जाते हैं। तो अब थोड़ा मुश्किल तो ये भी लग रहा है, पर हाँ ये लंबा रास्ता ज़रूर है। अगर आप शॉर्टकट ना लें तो इतनी चढ़ाई नहीं मिलेगी, पर चढ़ाई इसमें भी है। अगर आप एक दिन में ही कर रहे हो तो हाँ थोड़ा मुश्किल तो रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि आसान है। मीडियम टू हाई लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी आप इसको काउंट कर सकते हो। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखिए धुंध होती जा रही है काफ़ी पहाड़ों में। अब ये बिल्कुल क्लीन था, थोड़ी देर में फिर से क्लीन हो जाएगा। ये यहाँ पे होता ही रहता है, हर आधे पौने घंटे में ये चेंज होता रहता है, 1 घंटे में ये चेंज हो जाता है। कभी बिल्कुल साफ़ हो जाता है, कभी धूप आ जाती है, कभी धुंध आ जाती है। तो आपको काफ़ी वैरायटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी वेदर में, क्योंकि ऑब्वियसली आप इतनी हाइट पर हो तो मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। तो आपको फ़ोटोज़ खींचने का भी बहुत मौका मिलेगा। आप धुंध में फ़ोटो खींचो, धूप में फ़ोटो खींचो, मौका पूरा ही मिलेगा आपको। यहाँ की का जो नेचर है वो निराश नहीं करेगा। तो ज़रूर मज़े लीजिए इन रास्तों के जब आते हो। तो बस एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ये गंद और कूड़ा करकट को आप ना फैलाएं, और जो भी आप प्लास्टिक या खाने पीने का सामान ला रहे हो, जैसे कि चिप्स वगैरह फ्रूटीज़, उनके सभी रैपर आप साथ में ही लेके जाएं, अपने बैग्स में कैरी कीजिए। आए हो वो ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं, तो अगर आप उसको मतलब चिप्स भी खा लेते हैं, अगर जूस भी पी लेते हो और फ्रूटी भी पी लेते हो, तो वो बहुत भारी नहीं होती, तो आप अपने बैग में उनको कैरी करके ले जा सकते हो। तो धन्यवाद इतनी बातों को सुनने के लिए मेरी। अब मैं आगे निकलता हूँ, आपको बाकी की अपडेट बताता हूँ। कुछ हुआ तो इम्पोर्टेंट आपको ज़रूर अपडेट मिलेगी। ये वो दूसरा रास्ता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ट्रैवलर्स, ट्रैकिंग का वो वक्त आ चुका है जिसमें हर एक ट्रैवलर को बहुत मुश्किल होता है ट्रैक को कंटिन्यू कर पाना। जब स्ट्रगल असली स्ट्रगल शुरू होता है, बातें दर्द हो रही होती है पूरी, और बुरी तब होती है जब खाने के लिए भी कुछ ना हो। ये पहला ट्रैक ऐसा जिसमें हम बिना सामान के ट्रैक कर रहे हैं, खाने पीने का सामान लिए बिना। बनाम चॉकलेट्स या फ्रूटी टॉफ़ीज़ और ग्लूकोज वगैरह लेके चलते थे और पिछले ट्रैक्स में जो भी हमने किया। बस ये ट्रैक में कई बार सजेशन सुनने गलत पड़ जाते हैं, तो एक दो सजेशन गलत सुन लिए तो फिर सामान छोड़ दिया और करते करते हम यहाँ तक आ गए। अब कोई कैंप भी नहीं मिला काफ़ी टाइम से हमें, 1-1.5-2 किलोमीटर हो गया हमें चलते को। अभी भी सुनने में आया कि 1 किलोमीटर आ गया, तो कोशिश करेंगे वहाँ पहुँचे, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। लास्ट में मैगी खाई थी, उससे पहले एक परोठा खाया था सुबह 10 बजे। और इतना चलने के बाद भूख लगती है, जान चाहिए शरीर को, और कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए ताकि ताकत बनी रहे बॉडी में। तो जब भी आप आएँ छोटा मोटा सामान कुछ लेकर आएँ। आप वो मीठे ब्रेड, ब्रिटानिया के ब्रेड्स आते हैं जो ना स्वीट्स वाले, तो वो आप ला सकते हो। तो आप चॉकलेट्स लाओ और एनर्जी बार्स ला सकते हो, ग्लूकोज लाओ आप। तो ये सब आपके काम आने वाले ट्रैक में ज़रूर आप इनको लाएं अपने साथ, और उतना ही लाएं जितना आप उठा पाएँ पहली बात तो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये 10-12 किलोमीटर उठा के भी लेके जाना है, और पहुँचते पहुँचते ऑब्वियसली ये ख़त्म होता रहेगा, तो उस हिसाब से भार भी कम होता रहेगा। बट कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेंगे, आपको आपकी एनर्जी बढ़ाएंगे ताकि आप इस ट्रैक को करते रहें और ईजी हो थोड़ा आपके लिए। अभी जैसे हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, और नाइट भी थोड़ी हेक्टिक रही हमारी, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे। हम कल हम 7 बजे निकले थे चंडीगढ़ से,
और फिर हम यहाँ अक्सर पहुँचे हैं अराउंड 9:30 बजे। तो काफ़ी लंबा ट्रैवल था, उसमें फिर लाइक नींद भी हम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो जितना हो पाया, क्योंकि हमें 2 दिन में ट्रैक कंप्लीट करना है सैटरडे संडे में। तो थोड़ा हमें भी हमारा टाइम लिमिटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको प्लान कर रहे हैं। बट हाँ, कुछ मिस होगी चीज़ें, जैसे खाने के लिए हमें कुछ लाना चाहिए था, ग्लूकोज वगैरह, वो थोड़ा ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो आपके लिए एक लाइक लिस्ट है, ताकि आप अगली बार इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए, या आपके कोई भी ट्रैक कर रहे हो तो ये ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखिए बस। तो मैं आपको बताता हूँ आगे कैंप कितनी दूर है। अभी तक तो मिला नहीं 2 किलोमीटर, उससे पीछे था, पर वहाँ हम रुके नहीं कि चलो आगे देखते हैं। आगे आके चक्कर में 3 किलोमीटर क्रॉस कराएं, पर कुछ मिला नहीं। तो अब तीसरे किलोमीटर के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या मिला क्या नहीं। अगर कुछ ढंग का मिल जाए जिससे शरीर को कुछ ताकत मिले, क्योंकि मैगी से अब जान नहीं मिलेगी। एक्चुअली मैगी खाने का मूड भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी मैगी खा चुके हैं हम। तो देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है वहाँ पे। तो पिज़्ज़ा बर्गर मिल जाए तो क्या ही कहें अब इसके लिए, और क्या ही मांगेंगे इस टाइम हम यहाँ पे, पर मुश्किल ही है वो भी। अब पर देखते हैं। हेलो ट्रैवलर्स, तो आज का दिन ख़त्म करते हैं और थोड़ी अपडेट देते हैं आपको आज के दिन के बारे में। आज बहुत कुछ हुआ है, वैसे आपको बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। तो शुरू करते हैं छोटी मोटी चीज़ों से। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम 2 रास्तों पे हैं। तो घनशो से जब निकलते हैं तो आपको 2 रास्ते मिलते हैं। तो हम गलती से एक बड़े रास्ते पे चले गए थे, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो हमारा जो आज का दिन था वो बहुत चैलेंजिंग रहा, और हमारे लिए ट्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट भी रहा, और अंधेरा भी हो गया था। हम गौरीकुंड पहुँचे हैं आज। गौरीकुंड में हमने टेंट में स्टे किया है, और हम यहीं रुकेंगे। और कल हम निकलेंगे यहाँ से मनी महेश लेक की तरफ, जहाँ पर हमें मनी महेश की मनी के दर्शन होंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा और महादेव की कृपा रही। तो हम सुबह 4 बजे निकलेंगे। कोशिश ये रहेगी कि 5 बजे तक हम पहुँच जाएँ, ताकि हमें मनी के दर्शन हो सके, जिससे कि सुबह सूरज जब पर्वत पर पड़ता है तो वो चमकता है। तो सब ठीक रहा तो हमें उसके दर्शन हो सकते हैं, और सब ठीक रहा तो मैं आपको भी वो दर्शन ज़रूर करवाऊँगा थ्रू माय ब्लॉग चैनल। सो आप फॉलो करके रखिएगा, ताकि आपको वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बात करते हैं 2 रास्तों की, जिसमें हम गए थे, लाइक जो राइट साइड को जिसमें हमने टर्न किया था, जो कि एक पुल के बाद आता है। तो वो काफ़ी टफ था, आप भी अवॉइड कीजिएगा, मेरा सजेशन यही रहेगा। बिकॉज लेफ़्ट साइड वाला जो रास्ता है वो काफ़ी लाइक, ये नहीं कहूँगा ईजी है, बट जहाँ से मैं होकर आया हूँ कंपेरेटिवली उससे थोड़ा ईजी है। एंड उसमें क्या है कि आपको सीधा सीधा आपको गौरीकुंड का रास्ता मिलता है। जिसमें मैं होकर आया हूँ वो थोड़ा घुमा के है, तो उसमें हमें 1 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा ट्रैक करना ही पड़ता है। तो ये थोड़ा इशू रहा है। एंड वो रास्ता भी क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो उसके पत्थर काफ़ी नुकीले हैं, और काफ़ी ज़्यादा पत्थर हैं रास्ते में, जो कि काफ़ी टफ बना देता है उस ट्रैक को। उसमें हम बहुत थक गए थे, और बहुत मुश्किलों के बाद हम रात तक यहाँ तक पहुँच पाए। हम 2 बजे घनशो से निकले थे, एंड उसके बाद हम 8 बजे पहुँचे। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हमें कितना टाइम लग गया ऊपर पहुँचते। जबकि हमारा जो अदर ग्रुप था वो 2 घंटे पहले ही, 6 बजे ही वो गौरीकुंड पहुँच चुके थे, जो कि नॉर्मल रास्ते से आए थे। तो बस ये एक लाइक कन्फ्यूजन हो गई थी, बिकॉज दोनों रास्ते ओपन थे, और कहीं पे कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था कि आप यहाँ से जा सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं, बिकॉज दोनों रास्ते ही आपको गौरीकुंड तक ले जाते हैं। बस ये है कि एक रास्ता थोड़ा ज़्यादा टफ है, थोड़ा ज़्यादा लंबा है, और दूसरे रास्ते पे नॉर्मली जो दुनिया जा रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, लेफ्ट को मुड़िएगा, एंड आप पूछ लीजिएगा कि एक रास्ता है जो आपको दिखने में शायद वो लगेगा टफ, बट जब आप उस पर चढ़ना शुरू करेंगे वो बाद में आपको वो एक सीधा रास्ता ही मिलेगा। बट स्टार्टिंग में वो, क्योंकि उन्होंने एक लेवल ऑफ लाइक हाइट अचीव करनी होती है, तो वो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि हाँ आप एक पहाड़ को चढ़ रहे हो, पर बाद में वो प्लेन रास्ता आपको मिल जाएगा। बट अगर मैं उस रास्ते की बात करूँ जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लाइक चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, एंड कच्चे पत्थर है, और काफ़ी हैवी ट्रैक है वो। तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप न्यू ट्रैकर हो, और न्यू ट्रैक करने जा रहे हो, और बिगनर हो, और आपने ज़्यादा ट्रैक्स नहीं किया, तो वो अवॉइड कीजिएगा, और दूसरा रास्ता ही चूज़ कीजिएगा जो लेफ्ट को होके जाता है। क्योंकि मेरा दूसरा ग्रुप पिछड़ चुका था, तो उनको ढूंढने में मेरे को 1 घंटा लग गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अब कम्युनिकेशन पोर्टल्स तो ओपन होते नहीं है, ना सिग्नल्स अवेलेबल हैं,
है, ना ही आप कॉल कर सकते हो किसी को। तो मैनुअली जा जाकर मुझे पूछना पड़ा। अगर किसी ने हमारे ग्रुप को देखा है तो फाइनली हमें एक जगह मिल भी गया, तो काफ़ी सर्च करनी पड़ी उसके लिए, तो वो थोड़ी मेहनत थी। और हम खाना वगैरह खा के अब फ्री हो चुके हैं और अब सोने की तैयारियाँ, और सुबह निकलेंगे। अभी 10:30 हो रहे हैं रात के, तो हम बस 15-20 मिनट में सोएंगे और सुबह 4 बजे उठ के आगे हम अपनी यात्रा को कंप्लीट करेंगे कल फाइनली, और उसकी भी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। और खाने पीने की यहाँ पे प्रॉपर सुविधा है। और मैं दूसरे वाले रास्ते की बात करूँ जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद वहाँ पे आपको कोई भी लाइक कैंप्स नहीं मिलेंगे विदिन 3 और 3.5 किलोमीटर्स, तो जो कि बहुत बड़ी बात है। हम पहले एक्चुअली अवॉइड कर रहे थे कि चलिए उसको मतलब आराम से खाते हैं, आगे कोई आ ही जाएगा, बट ये हमें एक्चुअली हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि जब हमें भूख लगी थी तब हमें कोई भी नहीं मिला, और 2 से 2.5 किलोमीटर तक हम ट्रैक करने के बाद जब मुश्किल से कोई मिला तो उसमें एक्चुअली हमें ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं मिले खाने के लिए। तो हमने बिस्किट्स ही खाए, जहाँ मतलब ऐसे खाए जैसे भुक्कड़ों की तरह खाते होते हैं। तो हम 3 जने थे, हम 3 जनों ने 6 बिस्कुट के पैकेट खा लिए वहीं पे, और विदिन 5 मिनट्स ओनली। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा क्योंकि भूख इतनी लगी हुई थी। एंड फिर वहाँ पे मैगी खाई हमने, एंड देन फिर हम चल पड़े। एंड जैसे तैसे हमने अपना ट्रैक कंप्लीट किया, क्योंकि काफ़ी थक चुके थे बुरे हाल से, क्योंकि हम लाइक पिछले दिन से चल रहे थे और बहुत ज़्यादा हमने लाइक रेस्ट भी नहीं किया था, नींद भी नहीं पूरी की थी। तो होपफुली आज हम अपनी नींद पूरी करेंगे और देखेंगे कि कल क्या होता है, और आपको बताएंगे सारी अपडेट्स के बारे में। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ हुई तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँगा। एंड अभी के लिए ये सब है आपके लिए। एंड आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, कल आपको दर्शन कराएंगे मणिमहेश पर्वत के। गुड नाइट। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7, हम हो गए तैयार निकलने के लिए। आप देख सकते हो हमने रेनकोट डाल लिया है, क्योंकि बारिश बहुत हो गई है। हमारा प्लान था सुबह 4 बजे निकलने का, पर सुबह 4 बजे बारिश काफ़ी हो रही थी, तो हम वेट करते रहे कि कब बारिश कम होगी। तो बारिश तो कम नहीं हो रही है, तो बीच में कम ज़्यादा हो ही रही है, तो अभी हम निकल ही रहे हैं। तो रेनकोट है, इन्हीं के सहारे जाएंगे।